नमस्कार हिंदुस्तान। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जब से देश आज़ाद हुआ है तब से इस गांधी परिवार ने इस देश के साथ न मालूम कैसी कैसी नाइंसाफियां की हैं, कैसे कैसे कत्लेआम, कैसे कैसे घोटाले, भ्रष्टाचार और इस देश को बर्बाद करने में कोई एक कसर नहीं छोड़ी। जैसे ब्रिटिश के ज़माने में हमारे देश का हाल था, उससे कहीं बदतर कांग्रेस ने इस देश का हाल कर दिया। कहीं वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस अगर उस जमाने में प्रधानमंत्री बन गए होते तो आज ये देश हिंदू राष्ट्र होता और आज जापान से भी आगे होता। इसी के ऊपर मैं आपके सामने कांग्रेस का एक गुनाह बताते हुए एक वीडियो पेश करना चाहती हूँ, जो कि जिनके साथ ये सब हुआ वो उस वक्त कांग्रेस पार्टी के गृह मंत्रालय के पूर्व अंडर सेक्रेटरी RBS मणि हैं। उन्हीं की ज़बानी में मैं आपको ये वीडियो दिखाने जा रही हूँ। इसको देखिए, समझिए, क्योंकि 2024 में अभी चुनाव वापस आने वाले हैं। आपका वोट देश के लिए बहुत कीमती है। यही देश की दिशा और दशा को तय करेगा। मंत्रालय के पूर्व अंडर सेक्रेटरी RBS मणि हैं, जो मीडिया के सामने आकर इस बात को खुलकर कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार के दौरान उन पर गुजरात में हुए इशरत जहां एनकाउंटर केस की रिपोर्ट बदलने के लिए दबाव डाला जा रहा था। इतना ही नहीं, कमलनाथ ने केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनसे ये तक कहा था कि आतंकी इशरत जहां को अपनी रिपोर्ट में निर्दोष साबित करो और मोदी को इस केस में फंसाओ। लेकिन RBS मणि ने रिपोर्ट बदलने से मना कर दिया और ये कह दिया कि मैं सच के साथ खड़ा हूँ। तो कमलनाथ ने कहा था कि तुम जानते हो, IAS, PCS और तमाम बड़े नेता राहुल गांधी का पेशाब पीने के लिए तैयार हैं और तुम इतना सा काम नहीं कर सकते। लेकिन दाद देनी होगी इस धाकड़ ईमानदार अधिकारी की, जिसने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दबाव और धमकियों को नजरअंदाज करते हुए रिपोर्ट नहीं बदली। लेकिन दोगली कांग्रेस के कुकर्मों को कौन नहीं जानता। कुछ ही दिनों बाद उसने इस अधिकारी का प्रमोशन रोककर उनसे इसका बदला ले लिया। इतना ही नहीं, RBS मणि ने ये भी कहा कि जब मैंने इशरत को आतंकी न बताने से इनकार कर दिया तो कमलनाथ और गांधी परिवार के इशारों पर मुझे SIT चीफ ने सिगरेट से दाग दिया था। CBI मुझे रोज परेशान करने लगी थी और केंद्रीय मंत्री मुझे गालियां देने लगे थे। और ये सब कोई हवाई बातें नहीं है, बल्कि ये बात RBS मणि ने अपनी किताब भगवा आतंक एक षड्यंत्र में लिखी है, जिसे आप गूगल पर जाकर पढ़ सकते हैं। अब जरा सोचिए कि मोदी जी को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने कितने घिनौने पाप किए हैं। कभी राहुल गांधी के पेशाब को कमलनाथ ने अमृत बताया है, तो कभी एक आतंकी को